मौर्य के तमाम दर्शकों का स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। और आज हमारा वादा है आपसे कि अगले आधे घंटे तक आप हिल नहीं पाएंगे अपने टेलीविज़न स्क्रीन से, क्योंकि आज आपकी खास मुलाकात होने वाली है पूजनीय हरिवंश राय बच्चन और आदरणीय तेजी बच्चन के लाल, और पिछले 4 दशकों से भी ज़्यादा समय तक आपके दिलो दिमाग पर अपनी अमिट छाप छोड़ चुके अमित जी से। जी हाँ, अमिताभ बच्चन से। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज हैं खास मुलाकात में। अमित जी, पटना के इस पावन धरती पर और ख़ास करके मौर्य टीवी पर आपका तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। पटना कई सालों से नहीं आया था और अब आरक्षण के प्रमोशन के लिए आया हूँ, और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें अवसर दिया कि आपके चैनल के द्वारा हम जनता से बात कर सकें। बहुत खूब। तो सबसे पहले एक साथ एक ही झटके में बात करना शुरू करते हैं। करीब 13-14 करोड़ भारत में जो 2 राज्य हैं, बिहार और झारखंड के जनता के लिए आपका संदेश। कृतज्ञ हूँ मैं आपके चैनल का कि आपके माध्यम के द्वारा हमें इतने सारे लोगों से बात करने का अवसर मिल रहा है। धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों का स्नेह और प्यार हमारे साथ हमेशा रहा है और आपका आशीर्वाद रहा है, और इन्हीं वजहों से बस धीरे धीरे अपने कार्य में हम काम करते रहते हैं। इसी तरह आप लोगों का स्नेह और प्यार और प्रेरणा मिलती रहेगी तो आगे भी बढ़ेंगे। बहुत खूब। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ आपकी विनम्रता से अभिभूत हुए बिना। अभी हमने आपसे पूछा भी था कि आपको पहले समझाना पड़ेगा कि विनम्रता का मायने क्या होता है। नहीं, तो मैंने अमित जी अभी आपको बताया भी था कि अपनी जो भी योग्यता है उसको कम करके आंकने को ही विनम्रता कहते हैं, जिसके पहले योग्यता होनी चाहिए ना, तब फिर उसके कम की बात करें। तो खैर वो तो एक भावनात्मक या फिलोसॉफिकल बात हो गई जी। लेकिन अगर वापस लौटें, 7 हिंदुस्तानी पहली बार बतौर अभिनेता, 4 दशकों का लंबा अंतराल, और अब आरक्षण जी। तो पहला अनुभव, सबसे पहला अनुभव और सबसे ताज़ा अनुभव, दोनों की तुलना यानी कि समानता या कोई फ़र्क? जाहिर है कि जब आप काम अपना शुरू करते हैं तो पहले तो ये एक बेचैनी रहती है कि काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और फिर भाग्यवश हमको ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के साथ काम करने का अवसर मिला और उनके साथ फिल्म की, और उसके बाद जैसा कि आपने अभी वर्णन किया 4 दशकों तक अलग अलग लेखकों के साथ, निर्देशकों के साथ, निर्माताओं के साथ, ये मेरा सौभाग्य है कि उन सब के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला और सबसे कुछ ना कुछ सीखा, कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त किया। और वैसे ही धारणा आज भी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि कलाकार के लिए प्रतिदिन जो है वो एक चुनौती होती है। ये तो सामान्य बात है आपने की अमित जी। खास करके 7 हिंदुस्तानी और आरक्षण दोनों फिल्मों के निर्माण में उस दरमियान आपके अपने अनुभव, उसकी तुलना या फ़र्क? समय बीत गया है और सिनेमा बनाने के ढंग भी बदल गए हैं। हालांकि कई मायनों में ख्वाजा अहमद अब्बास और प्रकाश झा, यदि हम इन दोनों शख्सियतों के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी जो विचारधारा थी और जैसे उनकी सोच थी वो कहीं ना कहीं मिलती है। ख्वाजा अहमद अब्बास एक बहुत ही सोशलिस्ट माइंडेड, जो आम इंसान है या देश के बारे में जो समाज के प्रति जो भी चल रहा है उसको बताना, और प्रकाश जी भी जितने भी उन्होंने फिल्में बनाई हैं और आरक्षण भी जो बनी है वो हमारे समाज में जो एक कौतूहल है, माना जाए कि समाज से संबंधित कोई एक ऐसा वाक़या है जिसको लेकर के अपना एक दृष्टिकोण उसको देना, तो ये एक तरह से मैं मानता हूँ कि एक समानता रही है इन दोनों में। जी,
लेकिन शुरू से ही दामुल से लेकर आरक्षण तक किसी न किसी सामाजिक बिंदुओं को छूते रहे हैं प्रकाश जी। अब अगर 80 के दशक की शुरुआत की बात करें तो अमिताभ बच्चन एक स्थापित सुपरस्टार हो चुके थे। आनंद से लेके जंजीर, दीवार, शोले, नमक हलाल सब हो चुका था। तब जाकर 80 के दशक की शुरुआत में पहली फिल्म आई प्रकाश जी की दामुल। ये ताज़ा अभी आप आरक्षण के प्रमोशन के सिलसिले में हैं पटना में। अमिताभ बच्चन ने पहली फिल्म प्रकाश झा की कौन सी देखी थी? हमने मृत्युदंड देखी और तब से इनका प्रशंसक रहा हूँ मैं और कई वर्षों से इनके साथ काम करने का अवसर ढूंढ रहा था और अब अवसर मिला है इतने वर्षों के बाद और बहुत खुशी हो रही है। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कितनी खुशी लाखों करोड़ों मौर्य के दर्शकों को इस समय हो रही होगी कि अमिताभ बच्चन से खास मुलाकात जारी है कि नहीं? बिल्कुल। अब फिर वो जो जिक्र करते हैं जैसे 70 के दशक से आपकी शुरुआत हुई, उसके पहले अगर हम जाएं 60 के दशक तो स्टार्स हुआ करते थे, देव साहब, राज कपूर, लेकिन सुपरस्टार का जो उदय हुआ 70 के दशक में या 60 के अंत में राजेश खन्ना। उसके बाद ये कहा गया कि अमिताभ बच्चन द सेकंड सुपरस्टार। तो अब आपसे ईमानदारी से जानना चाहूँगा, वो खुशी हुई आपको कि उस लीग में, सुपरस्टार की लीग में आपका नाम लिया जा रहा है, या दुख हुआ कि यार आई एम सेकंड, व्हाई नॉट फर्स्ट? पहली बात तो ये है कि जितनी परिभाषा है आपकी सुपरस्टार की, ये आप ही लोग बनाते हैं, हम तो नहीं बनाते। ये कोई पदवी तो है नहीं जहाँ इसको मान्यता जो आमतौर पर है वो आपकी मान्यता होगी, हमारी नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं एक आम कलाकार हूँ, एक आम इंसान हूँ। कला के दृष्टिकोण से मैं अपना काम करता हूँ। यदि उसकी प्रशंसा होती है तो आभार प्रकट करता हूँ। उस बारे में खास तौर पर कुछ टिप्पणी नहीं, हमने कभी अपने आप को इस पदवी पर माना नहीं। और ये अच्छे अच्छे एपिथेट्स हैं जो कि मीडिया जो है वो बनाती रहती है, उसमें हमें विश्वास नहीं है जी। लेकिन यू कैन नॉट हेल्प दैट कुछ ऐसी बातें, अब उसे आप कहानियाँ कहिए, किंवदंतियाँ कहिए या अफवाह कहिए, अमिताभ बच्चन से जुड़ती चली जाती हैं। बिकॉज यू आर अ लिविंग लेजेंड, बिलीव इट और नॉट, कितनी भी आप विनम्रता पेश करें। ये आपके मन में होगा, हमारे मन में नहीं। बाहर आप चलिए, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं। ये आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन पूरी लाखों करोड़ भारत की जनता कह रही है, आपका जो स्नेह आपको देते आ रही है। तो लेकिन कुछ इस वक्त फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि इस वक्त आप लाखों करोड़ों लोगों से मुखातिब हैं, उनकी खातिर आपकी ज़ुबानी उन कुछ भ्रांतियों, अफवाहों या कहानियों को फटाफट निपटाते चलें। जी जी जी। आपकी पहली नौकरी, उसके बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं। वो क्या थी, क्या कर रहे थे, कितनी तनख्वाह थी, ऐसी कोई बात? कोलकाता में ये मेरी पहली नौकरी लगी। बर्ड एंड कंपनी, एक ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी हाउस था, वहाँ की जो कोयला डिपार्टमेंट था उसमें, और 500 रुपये तनख्वाह थी मेरी। अमिताभ बच्चन जी की पहली नौकरी लग चुकी है 500 रुपये की तनख्वाह पर, लेकिन अभी शिखर की बुलंदियों को छूना है, बुलंदियों के शिखर को छूना बाकी है। ये खुद आप सुनेंगे अमिताभ बच्चन की जुबानी इस छोटे से ब्रेक के बाद।